बता दें कि आप ये देख सकते हैं कि इनकी ये जो धान की फसल है, दूर दूर तक जो भी आपको धान की फसल हरी दिख रही है, ये बिल्कुल इन्होंने जोगिंदरनगर के एग्रीकल्चर ऑफिस से ये इन्होंने बीज लिया था। इस बीज में पता नहीं क्या खराबी निकली है, इनमें किसी भी तरह का कोई सिल्ला नहीं आया है। लगभग हमारे साथ यहाँ पे बहुत से किसान इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप इससे पीछे देख भी सकते हैं कि जो आपको थोड़ा पीला पीला एरिया जो दिख रहा है, ये इस वक्त धान बिल्कुल पक गए हैं और लोगों ने यहाँ पे कटाई का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो हरा पोर्शन आपको इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरे पोर्शन में किसी भी तरह की कोई धान की फसल के लिए कोई सिल्ला नहीं निकला है और अब किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पहले कोरोना ने इनकी कमर तोड़ी, अब इस तरह के कारनामे होने के बाद इनकी पूरी तरह से अपने पालन पोषण की इन्हें अपनी चिंता जता रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी 150 बीघा के करीब ये ज़मीन है जहां पे ये किसी भी तरह की धान की फसल नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ किसान जो हैं, प्रेम सिंह है, रूमा जी हैं, प्रोमिला हैं, चंपा हैं, घणुराम जी हैं, प्रमोद जी हैं। इनकी यहाँ पे लगभग जो मछियाड़ू जो क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग इनकी 25 से 30 बीघा ज़मीन ऐसी है जहाँ पे किसी भी धान की फसल में किसी भी तरह का सिल्ला नहीं आया है। और अब इन्होंने यहाँ पे सरकार से एक बहुत बड़ी मांग भी कर डाली है कि इन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाए कि इनकी फसल ख़राब हो गई है। इन्होंने लोगों को जो संजय जी हम आपको बता दें, अभी बताएंगे, लगभग हमारे पास जो जानकारी मिली है, हमारे साथ इस वक्त लगभग 1 दर्जन के करीब यहाँ पे किसान मौजूद हैं। उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है। हम आपको यहाँ पे लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि धान बिल्कुल किसी भी तरह का इन धान की फसल में सिल्ला नहीं आया हुआ है। पूरे क्षेत्र में लगभग हमें 150 बीघा के करीब की जानकारी मिल गई है। इन्होंने आपको एक बात और बता दूं कि इन्होंने इसकी जानकारी पूरे हमारे जोगिंदरनगर का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्हें भी दी है। हमने भी लगभग 10 दिन पहले एडीओ जो इनके पद्धर में बैठते हैं उनसे भी हमने जानकारी ली थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो इन्हें बीज दिया गया था उसमें थोड़ा सा लेट सिल्ला आएगा, लेकिन सिल्ला कब आएगा अब इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। अब आपको बता दें कि जो इन्होंने जब ये बीज लिया था, पूरे बोरी इन्होंने ली थी, तो बोरी में जो नाम है वो ये है, जो उत्तराखंड स्टेट स्टील सर्टिफिकेशन एजेंसी के नाम देहरादून से द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ये इस वक्त यहाँ पे ये इस बोरी में इन्हें ये बीज लाया गया था, जिस तरह की इन्हें जो सप्लाई की गई है आप ये देख सकते हैं, ये सर्टिफाइड सीड है और ये बिल्कुल सील्ड बोरी होती है। तो ये देख सकते हैं जो परेशान किसान इन्होंने हमें जानकारी दी कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, अब हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जो किसान प्रेम सिंह जी हैं, जो मछियालू के रहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने ये बीज कैसे लिया था, कहाँ लिया था और इसके बारे में उन्हें क्या। जुड़ेंगे अभी किसान प्रेम सिंह जी। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है सर। तो हम थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके फसल अब लगभग इसमें धान की फसल में सिल्ला नहीं आया है, जैसा कि आपने हमें बताया कि लगभग 3 बीघे के करीब आपका रकबा है, तो उसमें किसी भी तरह की फसल नहीं है। अब आपको परेशानियों से सामना करना पड़ेगा, तो इसकी हमें पूरी जानकारी दें। मेरा यही 3 बीघे का जो रकबा है, इसमें जो हमने धान बीजा हुआ है लिया ब्लॉक से जूनर से, और आज तक हम इंतज़ार करते रहे, खाद भी डाली, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन एक भी जो सिला जो है वो धान का नहीं आ रहा है। बाकी लोग काट रहे हैं, उनकी फसल पक रही है, लेकिन हम लोग खड़े हैं, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। हमें जिसका उचित मुआवजा दिया जाए और हमारा जो खर्च है वो पूरा दिया जाए। जो हमने लेबर लगाई और ट्रैक्टर के ये दिया खर्च, वो पूरा हमें दिया जाए, या तो हमें इसका जो अदालत का दरवाज़ा खड़काना पड़ेगा हिसाब से। तो प्रेम सिंह जी, आप थोड़ा सा हमें और भी जानकारी बताएं कि इसके अलावा यहाँ पे और कितने इसके बाद ऐसे दूसरी है कि हमारी जो ज़मीन है सारी कोली बताई जा रही है कागजातों में, लेकिन हमें जो ना कूल की सुविधा है, ना यहाँ पानी आता है। बड़ी मुश्किल से हम अपनी फसलें तैयार करते हैं, और पूरा आज इतना लॉकडाउन के टाइम हम इसमें पड़े रहे, काम करते रहे, लेकिन लास्ट में हमारे को कोई फ़ायदा इसका नज़र नहीं आ रहा है। हमारी यही उम्मीद आपसे है कि हमें जो है पूरा मुआवजा दिया और इसकी जाँच की जाए। तो ये थे हमारे साथ किसान प्रेम सिंह जी। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो ये अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाने से नहीं हटेंगे। तो हमारे साथ एक और किसान है, रूमा देवी जी, माफ़ करिए, इनका नाम प्रोमिला है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इनका कितनी फसल इनकी ख़राब हुई है, इन्होंने क्या क्या इसमें मेहनत करी थी। पहले कोरोना ने कमर तोड़ी किसानों की, अब उसके बाद इनकी फसल ख़राब हो गई है, इनका पूरा पालन पोषण की इन्हें अब चिंता सता रही है। तो इसके साथ हम किसान प्रोमिला जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हमारी 2 बीघे की फसल जो है उसमें हमने एग्रीकल्चर से धान लाया था,
अभी तक उसमें कोई भी सिला नहीं आया। हमने उसमें बहुत मेहनत की है, लेबर भी लगाई है, ट्रैक्टर से बिजाई की हुई है और एक भी सिला उसमें नहीं आया है। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम कि इसकी हमें जो है मुआवजा मिलना चाहिए और जो हमने मेहनत की है, आप समझते हैं कि कोरोना के इसके चलते दौर में हमने किस तरह से मेहनत की और सभी अकेले अकेले काम करते हैं, लेबर लगाते हैं, तो इसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और जो भी हमारे साथ जितने भी हमारे जो गांव के 10-15 परिवार हैं, उन सब ने जो ये धान लगाया है, उन सब का जो है इनको भरपूर इसमें सहयोग देना चाहिए। हमने एग्रीकल्चर से जो है बीज लाया था, वहाँ से उन्होंने हमारे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये जो है धान जो है पानी में ज़्यादा होता है या सूखे में ज़्यादा होता है। जैसे वो धान देते थे, हमने वैसे ही उम्मीद करके उनसे वो बीज लिया। अगर हम ऐसी उम्मीद लेकर उनके पास जाते हैं और बीज लाते हैं, फिर हमारी फसल में ना होए, तो हम किस उम्मीद से जाएं उनके पास और किस तरह से उनसे बीज आगे के लिए मांग कर लाए? ये तो विश्वसनीय है, विश्वासघात हो रहा है हमारे साथ। बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें इसका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी किसान प्रोमिला जी, इन्होंने भी अपना पूरा दुखड़ा रो दिया है। 2 बीघे का रकबा इनका भी लगभग पूरा नष्ट हो चुका है। कोरोना काल में पूरे दिन इसमें खेतों में गुड़ाई का काम करते रहे, रुपाई का काम करते रहे, खुद भी लगे रहे और लेबर को भी इन्होंने लगा के रखा। अब उसका खर्चा भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारे साथ एक और किसान यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका कितना रकबा था कि और कितना इन्होंने खर्चा किया और किस तरह का इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। मैंने 2 बीघे ज़मीन में अपना ये बीज एग्रीकल्चर से 1 बोरी 30 किलो की लाई है और इसमें बिजाई की, बड़ी मेहनत की और पूर्ण रूप से हमने अपने हर साल की भांति जैसे हम तैयार करते हैं उसी तरह इसमें हमने जी जान करके अपना ये रकबा अपना जो है उसको तैयार किया। उसमें ट्रैक्टर के द्वारा बैल भी पाल रखे हैं, बैलों के द्वारा हमने इसमें जोता, सब कुछ किया। सारा काम करने के बावजूद भी अभी तक लोगों कटाई कर रहे हैं। सामने यही हमारे पास ये लोग खेती में काम कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं कि हमारी फसल कब पकेगी। और यही हमारा होता है खाने का, साल भर के लिए हमारा दाना हो जाता है और कुछ बच भी जाता है। लेकिन इस बार तो लगता है कि हमें बाज़ार से ये मतलब वस्तु जो है, ये धान के चावल जो है हमें खरीदना पड़ेंगे। तो यही आग्रह किया जाता है सरकार से कि इसके भरपाई के लिए हमें जो मुआवजा दिया जाए, ताकि हम अपना जीवन जो है उस फसल के ऊपर निर्भर रहते हैं। और तो हमारा कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे हम और अन्य कार्य करते हैं, हमारी एक धान की फसल ही होती है। तो मैं ही सरकार से अरदास करता हूँ या इससे गुजारिश करता हूँ कि हमें जो है ये पूरा मुआवजा दिया जाए, ताकि हम अपना फसल का पूरा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। तो आपने देखा ये भी किसान है, इन्होंने भी अपना लगभग 2 बीघे का रकबा में इन्होंने ये धान की फसल लगाई थी। तो इसके साथ आपको एक जानकारी और बता दूं कि हमारे साथ पहले भी दाट बगला, बालकृपी, चौंतरा, पत्सल, बहुत सारे ऐसे किसानों ने ये शिकायत की थी कि उनके किसी भी धान की फसल में उनमें किसी भी तरह का सिल्ला नहीं आया है। इनकी जानकारी ये भी है कि इन्होंने ये सिल्ला, ये जो माफ़ करें, ये जो बीज था, ये जोगिंदरनगर के एग्रीकल्चर ब्लॉक से इन्होंने ये